जय हिंद दोस्तों। मां नर्मदा क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक वीडियो 10 सितंबर 2022 करंट अफेयर्स। 10 सितंबर 2022 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मां नर्मदा क्लासेस से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप लिंक पे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, किस देश की 96 वर्षीय महारानी एलिजाबेथ एलेक्जेंड्रा मेरी द्वितीय का निधन हो गया है? तो ये ब्रिटेन की। किस देश की 96 वर्षीय महारानी एलिजाबेथ एलेक्जेंड्रा मेरी द्वितीय का निधन हो गया है? तो ये ब्रिटेन की महारानी थे। ये ब्रिटेन के साथ साथ 14 और देशों की महारानी भी थी, मतलब कुल 15 देशों की महारानी थी। ब्रिटेन के अगले जो अब तो इनका निधन हो गया है, तो जो ब्रिटेन के अगले महाराज है वो इनके बड़े लड़के प्रिंस चार्ल्स बनेंगे। कौन बनेंगे? ब्रिटेन के अगले सम्राट प्रिंस चार्ल्स बनेंगे। और ये मतलब अगर सम्राट बन जाएंगे तो ये प्रिंस चार्ल्स तृतीय कहलाएंगे, जो इनके बड़े बेटे जो सम्राट बनेंगे। एलिजाबेथ द्वितीय के ब्रिटेन मतलब जो एलिजाबेथ थे उन्होंने ब्रिटेन के 15 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया है। एलिजाबेथ द्वितीय ने ब्रिटेन के 15 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया है। यह 6 फरवरी 1952 को ब्रिटेन की महारानी बनी थी। एलिजाबेथ द्वितीय 6 फरवरी 1952 को ब्रिटेन की महारानी बनी थी। यह कुल 70 साल 211 दिन तक सिंहासन पर रही। मतलब यह कुल 70 साल 211 दिन तक ब्रिटेन की महारानी रही। दुनिया में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली यह प्रमुख शासिका है। जो एलिजाबेथ है वो दुनिया में सबसे लंबे शासन करने वाली पहली शासिका है। इनका विवाह 1947 में ग्रीस और डेनमार्क के प्रिंस फिलिप माउंटबेटन से हुआ था। इनका विवाह 1947 में ग्रीस और डेनमार्क के प्रिंस फिलिप माउंटबेटन से हुआ था। और जब ये एलिजाबेथ द्वितीय ये जब महारानी बनी थी तो तब इनके समय में प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे। जब एलिजाबेथ द्वितीय जब प्रधानमंत्री बनी थी तब इनके समय महारानी बनी थी तब इनके समय विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे। और इनका जन्म कब हुआ था? एलिजाबेथ एलेक्जेंड्रा का इनका जन्म हुआ था 21 अप्रैल 1926 में। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1926 में इनका जन्म हुआ था। और जब अभी इनकी मृत्यु हुई तब प्रधानमंत्री कौन है? तो ये लिज ट्रस। कौन है प्रधानमंत्री? नवनिर्मित लिज ट्रस प्रधानमंत्री हैं। और ये 56वीं प्रधानमंत्री है। लिज ट्रस है जो ब्रिटेन की कौन से नंबर की प्रधानमंत्री है? 56वीं प्रधानमंत्री हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, विश्व टूर रैंकिंग में पुरुष सिंगल्स वर्ग में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये एच.एस. प्रणय। विश्व टूर रैंकिंग में पुरुष सिंगल्स वर्ग में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? एच.एस. प्रणय बने हैं। जो ये WAF बैडमिंटन विश्व टूर का यह 5वां संस्करण, मतलब ये कब से चला आ रहा है? तो ये 5वें नंबर का है। जो विश्व टूर रैंकिंग में पुरुष सिंगल्स वर्ग में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं तो एच.एस. प्रणय बने हैं। ये मतलब 5वीं बार बने। इनसे पहले 4 और नंबर 1 खिलाड़ी बन चुके हैं। मतलब ये WAF बैडमिंटन विश्व टूर का यह 5वां वो था, संस्करण था। प्रश्न नंबर तीसरा, नई दिल्ली में इंडिया गेट के समीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फुट ऊंची काले ग्रेनाइट पत्थर से बनी प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। नई दिल्ली में इंडिया गेट के समीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फुट ऊंची काले ग्रेनाइट पत्थर से बनी प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रश्न नंबर चौथा, IPEF मंत्री स्तरीय बैठक कहां हो रही है? तो ये लॉस एंजलिस में।
IPEF मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हो रही है? तो लॉस एंजलिस में हो रही है। यह पहली व्यक्तिगत मंत्री स्तरीय बैठक है। जो ये IPEF की मंत्री स्तरीय बैठक है, यह पहली व्यक्तिगत मंत्री स्तरीय बैठक है। इस बैठक में भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भाग ले रहे हैं। इस बैठक में भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भाग ले रहे हैं। अब ये IPEF ये क्या है? तो इसका मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी? इसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने 23 मई 2022 को टोक्यो में लॉन्च किया था। IPEF को संयुक्त राज्य अमेरिका ने 23 मई 2022 को टोक्यो में लॉन्च किया था। इसमें कुल भारत समेत 12 देश हैं। IPEF में कुल भारत समेत 12 देश शामिल हैं। अब इसका फुल फॉर्म क्या है IPEF का? इसका फुल फॉर्म है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। क्या है इसका फुल फॉर्म IPEF का? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क। प्रश्न नंबर 5वां, 8 सितंबर को गूगल ने किस महान गायक की जयंती पर एक डूडल के जरिए उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है? तो ये भूपेन हजारिका। 8 सितंबर को गूगल ने किस महान गायक की जयंती पर एक डूडल के जरिए उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है? तो ये भूपेन हजारिका की जयंती पर। यह उनकी 96वीं जयंती थी। कौन से नंबर की जयंती थी? 96 नंबर की जयंती थी। यह डूडल मुंबई की ये जो डूडल बनाया था, ये किसने बनाया था? तो ये मुंबई की ऋतुजा माली द्वारा बनाया गया था। जो ये डूडल बनाया गया था, ये किसने बनाया था? ऋतुजा माली द्वारा बनाया गया था। भूपेंद्र हजारिका का जन्म 8 सितंबर 1926 को असम के तुनुसरकिया जिले में हुआ था। भूपेंद्र हजारिका का जन्म 8 सितंबर 1926 में असम के तिनुसुरकिया जिले में हुआ था। और इन्होंने 2 प्रमुख गीत भी लिखे थे, बिस्तीर्नो परोरे और गंगा बहती हो क्यों। कौन सा? एक बिस्तीर्नो परोरे और गंगा बहती हो क्यों। और इनका निधन 5 नवंबर 2011 को मुंबई में हुआ है। भूपेंद्र हजारिका का निधन 5 नवंबर 2011 को मुंबई में हुआ है। भूपेंद्र हजारिका को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया था और 2012 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था इनको। भूपेंद्र हजारिका को 2019 में भारत रत्न और 2012 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। प्रश्न नंबर 6, भारत और बांग्लादेश ने किस नदी के लिए एक अंतरिम जल बंटवारा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कुशियारा नदी। भारत और बांग्लादेश ने किस नदी के लिए एक अंतरिम जल बंटवारा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कुशियारा नदी के जल बंटवारे पर समझौता किया। ये कुशियारा है। क्या है? कुशियारा नदी। कुशियारा नदी। यह 1996 की गंगा जल संधि पर हस्ताक्षर के बाद इस तरह का पहला समझौता था। मतलब यह पहला समझौता है। पहला समझौता कब हुआ था? 1996 में, और ये अब दूसरा हुआ है। अब ये बांग्लादेश के साथ हुआ है। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल्ला हामिद। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल्ला हामिद। और बांग्लादेश देश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना, जो अभी भारत में 4 दिन के दौरे पे आई है। कौन है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री? शेख हसीना। और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। प्रश्न नंबर 7, ब्रिटेन के नए गृह मंत्री के रूप में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? तो ये सुएला ब्रेवरमैन को। किसे किया गया है? सुएला ब्रेवरमैन को किया गया है। किसे किया गया है? सुएला ब्रेवरमैन को किया गया है। प्रश्न नंबर 8, कर्नाटक ने पुण्य कोटि दत्तू योजना के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किच्चा सुदीप को। कर्नाटक ने पुण्य कोटि दत्तू योजना के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किच्चा सुदीप को। ये जो पुण्य कोटि दत्तू योजना है, यह गाय को गोद लेने की योजना है। किसी गाय को गोद लेने की योजना है। इसमें मतलब कहीं से भी आप 11,000 रुपये देकर गाय को गोद ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 9,
2022 में किस देश ने सर्वाधिक भारतीय छात्रों को वीजा जारी किया है? तो ये अमेरिका ने। 2022 में किस देश ने सर्वाधिक भारतीय छात्रों को वीजा जारी किया है? तो ये अमेरिका ने जारी किया है। प्रश्न नंबर 10वां, किसने अडास के साथ भारत का पहला सीएनजी पावर्ड ट्रक लॉन्च किया है? तो ये टाटा मोटर्स ने। किसने अडास के साथ भारत का पहला सीएनजी पावर्ड ट्रक लॉन्च किया है? तो ये टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया है। अब ये अडास क्या है? अडास ADAS इसका फुल फॉर्म है एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। क्या है? एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। क्या है? एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, ये अडास का फुल फॉर्म है। अब ये टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया है। तो टाटा मोटर्स की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। टाटा मोटर्स की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। और टाटा मोटर्स का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। टाटा मोटर्स का मुख्यालय मुंबई में। प्रश्न नंबर 11वां, किस राज्य को संस्कृत के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये पश्चिम बंगाल को। किस राज्य को संस्कृत के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये पश्चिम बंगाल को सम्मानित किया जाएगा। अब ये पश्चिम बंगाल को सम्मानित किया जाएगा तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? ला गणेशन। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? ला गणेशन। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ये जो ला गणेशन है ये मणिपुर के भी राज्यपाल है, मतलब दोनों राज्यों के राज्यपाल है। जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे पहले जगदीप धनखड़, वो उपराष्ट्रपति चुने गए थे, तो उन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया था, तो उनका एडिशनल चार्ज ला गणेशन को दिया गया था। प्रश्न नंबर 12वां, नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन की खोज की है? तो ये मंगल ग्रह पर। नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन की खोज की है? तो मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन की खोज की है। अब ये नासा ने की है, तो नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और नासा की स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 को। नासा की स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 को। और नासा का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन DC। नासा का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन DC। प्रश्न नंबर 3, किस देश के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घोड़ा तेजस उपहार में दिया है? तो ये मंगोलिया को। किस देश के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घोड़ा तेजस उपहार में दिया है? ये मंगोलिया को। ये जो मतलब ये घोड़ा दिया है इसका तेजस नाम है, जो घोड़ा दिया है उसका नाम है तेजस, और वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मंगोलिया के राष्ट्रपति ने उपहार में दिया है। अब ये मंगोलिया के राष्ट्रपति ने उपहार में दिया है, तो मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर। और मंगोलिया के राष्ट्रपति कौन है? उखनागिन खुरेलसुख। मंगोलिया के राष्ट्रपति कौन है? उखनागिन खुरेलसुख। और मंगोलिया की मुद्रा क्या है? तोंगोर्ग। मंगोलिया की मुद्रा क्या है? तोंगोर्ग। प्रश्न नंबर 14, भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहां आयोजित हुआ है? तो ये टोक्यो में। भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहां आयोजित हुआ है? तो ये टोक्यो में आयोजित हुआ है। ये जो भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद है, इसमें भारत की ओर से किसने किसने भाग लिया था? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। किसने भाग लिया था? राजनाथ सिंह ने और एस जयशंकर ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।